विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मोगुल गुलशन कुमार की कंपनी टी सीरीज की कंपनी कहाँ की है, कहाँ और कैसे पैसे कमाती है ये कंपनी। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ पॉलीग्रेड स्टूडियोज में। सभी को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद होता है और अगर आप एक म्यूजिक लवर हैं तो आपने टी सीरीज के गाने तो सुने ही होंगे। और इसकी स्थापना 11 जुलाई 1983 को हुई थी, क्योंकि 80s के दशक में म्यूजिक का बहुत चलन था और कैसेट्स की कीमत बहुत ज्यादा थी और इसीलिए इसका प्रोडक्शन बहुत कम होता था। इसीलिए टी सीरीज ने अपने स्टार्टिंग फेज में ऑडियो कैसेट बनाना शुरू किया और सभी म्यूजिक लवर्स तक ये कैसेट पहुंचाने लगे और कंपनी को भी प्रॉफिट होने लगा। लेकिन उस समय कंपनी ओरिजिनल सॉन्ग की जगह पायरेटेड सॉन्ग्स बेचा करती थी, क्योंकि उन सॉन्ग्स का कॉपीराइट कंपनी के पास नहीं था। और पहला साउंड ट्रैक साल 1984 की फिल्म लल्लू राम के लिए बना था। इसके बाद इस कंपनी ने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया था और पुराने सॉन्ग का कवर वर्जन लगाने, मतलब पुराने सॉन्ग को किसी नए सिंगर से गवाया जाता था, क्योंकि इसमें कोई कॉपीराइट की प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जिसके भी पुराने सॉन्ग्स पिक किए जाते थे उन्हें कुछ रॉयल्टी दी जाती थी और बाकी प्रॉफिट टी सीरीज का होता था। टी सीरीज इंडिया की एक पॉपुलर म्यूजिक कंपनी है और इसके साथ एक फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। म्यूजिक इंडस्ट्री में हिस्सेदारी की बात करें तो म्यूजिक के बिजनेस में 35% की हिस्सेदारी रखती है। म्यूजिक का नाम सुनकर सबसे पहले टी सीरीज और उसके बाद सोनी और जी म्यूजिक का नाम आता है। और जैसे आप अब जानते हैं कि इस कंपनी के ऑनर गुलशन कुमार थे, जिन्होंने इस कंपनी को 1983 में एस्टेब्लिश किया था, लेकिन गुलशन कुमार को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया और अब इसी महान इंसान के ऊपर एक बायोपिक भी बनने वाली है जिसका नाम मोगुल है और जिसमें आमिर खान ही गुलशन कुमार के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि एक आम इंसान से मोगुल मतलब एक ऐसा इंसान बनना जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी, जो एक कैसेट बेचता हुआ इंडिया की बेस्ट कंपनी खड़ी कर देगा और जो सकता है। इस कहानी में गुलशन कुमार के बाद इनके बेटे और कंपनी के राइजिंग ईयर्स को भी दिखाया जाएगा। एक म्यूजिक कंपनी कहाँ और कैसे पैसे कमाती है, कि किस तरीके से खुद को आगे लेकर जाती है, आज हम ऐसा ही कुछ टी सीरीज के बारे में बताएंगे। क्योंकि YouTube के अलावा और भी काफी सोर्सेज होते हैं जिससे अपनी इनकम को बढ़ाया जाता है, जिसमें सबसे पहला ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है। इसमें टी सीरीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आते हैं, जैसे जिसके तहत YouTube पर कवर सॉन्ग्स और बॉलीवुड सॉन्ग्स डाले जाते हैं और जिन पर मिलियंस से व्यू आते हैं और इसी से इनकम होती है। और ये प्लेटफॉर्म आजकल काफी ट्रेंडिंग में भी है और इस कंपनी के YouTube पर टोटल 29 चैनल्स हैं, जिनसे करोड़ों और मिलियंस में कमाई होती है। और इसके साथ ये कंपनी अपने गानों को Amazon म्यूजिक और गाना जैसी म्यूजिक एप्लीकेशन के सेल आउट करती है। इसके बाद रेडियो एंड टीवी रॉयल्टीज का नाम आता है, क्योंकि हम सभी जो रेडियो पर आज भी गाने सुनना पसंद करते हैं या टीवी पर गाने सुनते हैं, उनके लिए इनको भी टी सीरीज को एक रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। और जब भी कंपनी अपनी न्यू मूवी प्रोड्यूस करती है तो उस फिल्म के सॉन्ग्स के कुछ पार्ट्स टीवी चैनल को देती है, जिससे चैनल इस मूवी को प्रमोट कर पाए। इसके साथ कंपनी खुद की मूवी बनाती है, जैसे आपको अभी बताया, और मूवी हिट होने पर अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। और ऐसी कई मूवीज जैसे स्ट्रीट डांसर, 3D, ऑल इज वेल एंड बत्ती गुल मीटर चालू भी टी सीरीज ने बनाई है और आज भी प्रोडक्शन में लगी हुई है। ये सभी बातें या ये पूरी इंफॉर्मेशन अब हम बड़े पर्दे पर अच्छे से देख पाएंगे, क्योंकि जैसा हमने अभी बताया कि मोगुल मूवी पूरी गुलशन कुमार और उनकी इस कंपनी के बारे में होगी और इस कंपनी को खड़ा करने में जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और गुलशन कुमार का मर्डर और उसके बाद किस तरीके से उनके बेटे ने उनकी इस मेहनत को और आगे बढ़ाया, ये सब हम जल्दी देख पाएंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, मोगुल मूवी में आमिर खान इस कंपनी के राइजिंग ईयर्स को भी पोर्ट्रे करेंगे? डू कमेंट ऑन अस। थैंक यू।